नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी प्रश्नावली 8.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, बस ट्रिग्नोमेट्री सारणी की जो टेबल है उससे वैल्यू उठा करके रख करके पूरे समीकरण का मान बस निकालना है। यही इस पूरे अध्याय में करना है। तो जैसे हम पहले क्वेश्चन पे देख लेंगे, हमारे एनसीईआरटी के पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, इसका मान हमें बताना है। तो देखिए, ऐसे इक्वेशन को करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था याद करने का तरीका, उसे आप उसको याद कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पहले हम क्या करेंगे, साइन 60 का मान निकालेंगे। साइन 60 का मान होता है करनी में 3/2 और कॉस 30 का मान भी वही होता है करनी में 3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान भी वही होता है 1/2। दो अंडर रूट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अंडर रूट हट जाता है और 2 × 2 कितना हो गया 4 प्लस ये कितना हो गया 1 × 1 1 और ये 4। नीचे जैसे ही हमारा आधार बराबर दिख गया तो हम बेस को, अब ऊपर वाले को अंश को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, नीचे का अगर हमें बराबर दिख गया तो 3 1 कितना हो गया 4 और 4/4 का मतलब कितना हो गया 1। यानी इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1 आ गई। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखने को मिले तो आप क्या कीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी से आप उसके वैल्यू को रखिएगा और इसका मान आसानी से हम निकाल सकते। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दूसरा कह रहा है 2 tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस का साइन स्क्वायर 20, इसकी वैल्यू रखनी है। तो 45 का मान कितना होता है, 10 की 1 होता है और cos 30 का मान कितना होता है, करनी में 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और साइन 60 अंश का मान भी करनी में 3/2 इसका होल स्क्वायर। देखिए, एक ही चीज है, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ है, तो उसको हम डायरेक्ट काट देंगे। ये हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2। यानी इस पूरे वैल्यू का आंसर कितना हो जाएगा, इस पूरे का आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा देख ही लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि cos 45 बटे का sec 30 प्लस cos 30, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो देखिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से ध्यान से देखेंगे। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, अगर cos 45 की बात करेंगे तो ये होता है 1/2 बटे का sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 होता है हमारा cos 30 का उल्टा, ये 2/3 हो जाएगा। प्लस अगर हम cosec 30 की मान बात कर लें, cosec क्या होता है, साइन का उल्टा, और साइन 30 का मान कितना होता है, अगर हम साइन 30 पे बात कर ले, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है हमारा 1/2, तो ये 2/1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और नीचे ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये करनी में 3 और ये इसका इसमें गुणा 2 और इसका इसमें गुणा 2 करने में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब अंदर हम गुणा कर देंगे इसका इसके साथ और इसका ऊपर हो जाएगा। तो ऊपर ये करनी में 3 केवल और नीचे ये करनी में 2 और ये 2 करनी में 3 प्लस का कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको हम जैसे ही सोल्व कर लेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो करनी में 3, ये 2 का गुणा अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और ये करनी में 6 प्लस 2 करनी में 2। ठीक है, कितना आ जाएगा। पर हमको पता है कि कोई भी करनी कभी भी बटे के नीचे नहीं होती, मतलब बटे में नहीं होती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस करनी को हटाने का प्रयास करेंगे और हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, ऊपर नीचे 2 करनी में 6 माइनस 2 करनी में 2 और सेम 2 करनी में 6 माइनस 2 करनी में 2, इसका हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, जिससे ये नीचे क्या बन जाएगा, नीचे हमारा बन जाएगा एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए, एक चीज यही प्लस के साथ लिखा और एक चीज यही माइनस के साथ लिखा, तो हम क्या कर देंगे, इसको 2 करने में 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 करने में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, इसका इसके साथ गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 करने में और ये 36 18। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ 36 18 माइनस इसका करेंगे तो 2 करने में 6 हो जाएगा।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो नीचे भी इतना हो जाएगा। इसमें से 18 का मतलब 9 गुणे 2, 9 बाहर निकल जाएगा, 3 दूनी 6 करनी में कितना बचेगा, 2 माइनस 2 करनी में 6, और बटे का कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 2 का स्क्वायर 4 और करनी में 6 का स्क्वायर 6, तो 6 चौक को 24। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और करनी में 2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8। अब 12 में से इसको घटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 16, और ऊपर 6 करनी में 2 माइनस 2 करनी में 6। तो इस इक्वेशन का मान हमारा कितना आ जाएगा, इस पूरे इक्वेशन का मान 6 करनी में 2 माइनस 2 करनी में 6। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या कह रहा है, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस 45 का मान 1 होता है, और कॉसेक 60 का मान कितना होता है, ये होता है अपना 2 बटा करनी में 3 बटे का सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का अगर सॉल्व करेंगे तो सेक 30 हमारा हो जाता है 2 बटा करनी में 3, और कॉस 60 का मान होता है करनी में 1/2 होता है कॉस 60 का मान, और कॉस 45 कॉट 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, नीचे 1 मानेंगे, इधर भी नीचे 1 मानेंगे, ऊपर अगर नीचे देखेंगे तो 2 करनी में 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका 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 एलसीएम देंगे, 2 करनी में 3, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर केवल करनी में 3 से गुणा, प्लस 1 से पूरा पूरा 1 जितनी बार में कटेगा ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे, करनी में 3 से 3 खत्म, बाकी ये 2 बचा, 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4, लेकिन माइनस का 4। ठीक है, नीचे सॉल्व करेंगे, नीचे भी एलसीएम लेंगे, कितना होगा 2 करनी में 3, इसको सॉल्व करेंगे, करनी में 3 से 3 खत्म 2, तो ये हो गया 4, ये 2 से 2 खत्म, करनी में 3, और नीचे एक बार में यानी 2 करनी में कितना हो जाएगा 3, तो इससे ये कट जाएगा क्योंकि दोनों नीचे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1 लिखा है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 करनी में 3 माइनस का 4 बटेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 हो गया, और ये कितना हो गया 3, तो ये भी हो गया 3 करनी में 3 प्लस का 4। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमको पता है कि हर में हमको क्या नहीं रखना है, हमको कर्जे वाली संख्या नहीं रखना है, तो हम परिमीकरण कर देंगे, 3 करनी में 3 माइनस 4 बटे का 3 करनी में 3 माइनस 4 से। ठीक है, तो इस इक्वेशन में ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे ये वाला फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और 3 3 3 27। ठीक है, और माइनस का 4 का स्क्वायर 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 27 प्लस b का स्क्वायर 16 माइनस 2 गुणे 27 कितना है 3 करनी में 3 इंटू 4। अब बस एक लाइन लिख देंगे, 27 और 16 कितना होता है 7 6 13, और 3 और 1 4 हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा 4 का 2 गुना 8, और 8 तरीका 4 दूनी 8, और 8 तरीका 24 हो गया, और करनी में 3, और नीचे क्या करेंगे 27 में से 16 घटा देंगे 11, तो इस पूरे इक्वेशन का मान कितना आ जाएगा 43 माइनस 2 43 माइनस 24 करनी में 3 बटे का 11। अब बढ़ जाते हैं हम लोग अगले प्रश्न। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 4 कह रहा है कि 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे का साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये इक्वेशन लिखा है 5 कॉस 60 का मान होता है 1/2 इसका होल स्क्वायर, प्लस 4 सेक सेक 30 का मान क्या होता है कॉस 30 का उल्टा, यानी 2 बटा करनी में 3 का होल स्क्वायर, माइनस 10 45 का मान 1 का होल स्क्वायर बटे का, अगर यहाँ देखेंगे साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर, और कॉस 30 का मान होता है करनी में 3/2 का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा 5/4 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 का गुणा हम कर देंगे किसमें 4 में, तो 16 हो जाएगा, और नीचे 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, प्लस करने में 3 का स्क्वायर 3, और नीचे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, इधर कुछ नहीं हम 1 मान लेते, 4 3 1 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है,
और 4 से 12 3 बार में, 3 का गुणा 5 में 15, प्लस 3 से 12 4 बार में, 4 का गुणा हम कर देंगे 16 में। तो 16 से को कितना हो जाएगा 64, माइनस ऊपर कितना हो जाएगा 1 से 12 12 बार में, ऊपर 12 से गुणा हो जाएगा, और नीचे कितना है एलसीएम 4 और इधर 4, 4 से 4 कट गया 1 हो गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। 15 में से हम 12 घटाएंगे, कितना बचेगा प्लस का 3। ठीक है, तो ये 64 प्लस 3 बटे का 12। अब इसको जोड़ देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 67 बटे का 12, यानी इस पूरे इक्वेशन का मान कितना आ जाएगा 67 बटे का 12। तो देखिए इस इक्वेशन को या इस जैसे प्रश्न को हम तभी कर पाएंगे जब हमको ट्रिग्नोमेट्री सारणी पूरी याद हो। तो आप पहले क्या कीजिएगा, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। 5 हो गया, यानी फर्स्ट हमारा एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं कि दूसरा प्रश्न नंबर दूसरे पे। दूसरे का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे आपके लिखा होगा, आप देख रहे होंगे, लिखा है क्वेश्चन नंबर पहला 2 10 30 डिग्री बटे का 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। अब यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन दिया है साइन 60, दूसरा ऑप्शन दिया है कॉस 60, तीसरा ऑप्शन दिया है टेन 60 और चौथा ऑप्शन दिया है साइन 30। और हम सबको पता है यहाँ पर टेन 30 का मान कितना होता है, ये होता है 1 बटा करनी में 3 बटे का 1 प्लस 1 बटा करनी में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर तो 2, नीचे करनी में 3, इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा 3, यानी 3 एकम 3 और 1 4, ये 2 बटा करनी में 3 और ये हो जाएगा 4 बटा 3। इसका अंदर से अंदर गुणा और ये ऊपर ऊपर चला जाएगा 3 गुणे 2 और नीचे 4 गुणे करनी में 3। यहां से 2 से इसको 2 बार में काट देंगे, ठीक है, और 3 से इसको हम कितनी बार में काट देंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये कट जाएगा ऊपर करनी में 3, तो ऊपर आ जाएगा करनी में 3 और नीचे आ जाएगा 2। और हमको यहाँ पे देखना है साइन 60 का मान कितना होता है करनी में 3 बटे का 2, और कॉस 60 का मान कितना होता है 1 बटे का 2, और टेन 60 का मान कितना होता है करनी में 3, और साइन 30 का मान कितना होता है 1 बटा 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर तो ये आया, और इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या ए जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरे पर। इसको पहले इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्या है, पहले का दूसरा कह रहा है हमारा पहले का दूसरा प्रश्न 1 माइनस का 10 स्क्वायर 45 बटे का 1 माइनस का 10 स्क्वायर 45। ऑप्शन ए दे दिया है 10 90 डिग्री, बी दे दिया है 1, सी दे दिया है साइन 45, डी दे दिया है 0। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस ये 10 45 का मान कितना होता है, ये होता है हमारा यहाँ पे ये प्लस का है, ठीक है, क्वेश्चन में शायद प्लस का है, देख लीजिएगा। तो ये हो गया 1 माइनस 10 45 का मान कितना होता है 1, और नीचे 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0 और नीचे 1 और 1 2, और जब भी ऊपर 0 आ जाता है और नीचे किसी भी संख्या से भाग देते हैं उसका आंसर कितना होता है 0, यानी हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर पहले का 2 हो गया, तीसरे पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। पहले का तीसरा क्वेश्चन लिखा है साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये ट्रू होना चाहिए कब, जब a का मान कितना होगा। ऑप्शन ए 0 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 45 डिग्री, डी 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हमसे बोला है अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने जाएंगे तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो हम ऑप्शन उठा के कर सकते हैं, ऑप्शन से कहेंगे तो यहाँ पे अगर हम 0 डिग्री उठा ले, ए को हम 0 डिग्री मान ले, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2 गुणे 0, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है 0 हो जाता है, और यहाँ पे 2 साइन 0 और साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो इस इक्वेशन का मान भी कितना आ जाएगा 0,
यानी इस हिसाब से हमारा यहाँ पर इसको भी सॉल्व किया 0, इसको भी सॉल्व किया तो 0, तो 0 आंसर हो जाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हमको पता है साइन 2a का फॉर्मूला। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये होता है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे दिया है कि साइन 2a की जगह पे कितना है? ये है 2 साइन a बराबर क्या है? 2 साइन a इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू के उस साइड भी 2 है, इस साइड भी 2 है, साइन इधर भी है, इधर भी, इधर 1 बचा, इधर कॉस ए बच गई। अब हमको पता है कि कॉस ए का मान कब 1 होगा? ये होगा कॉस 0 डिग्री पे, और ये इधर है कॉस ए, तो कॉस से कॉस खत्म, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? ए बराबर 0 डिग्री। तो हम दोनों मेथड से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादातर आप क्या कीजिएगा? ऑप्शन की हेल्प से क्या कीजिएगा? जब भी आपको एमसीक्यू वाले प्रश्न आए तो आप वैसे प्रश्न को ऑप्शन की सहायता से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड मेथड था, इसको भी ध्यान रखिएगा। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इसी का चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टेन 30 डिग्री बटे का 1 माइनस का टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन ए दे दिया है कॉस 30, बी दे दिया है साइन 60, सी दे दिया है टेन 60, डी दे दिया है साइन 30 डिग्री। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए, एक मिनट, टेन 30 का मान कितना होता है? टेन 30 का मान हमारा होता है, एक मिनट हो जाइए, हाँ, टेन 30 का मान कितना होता है? टेन 30 का मान होता है 1 बटा करनी में 3 बटे का 1 माइनस 1 बटा करनी में 3 का होल स्क्वायर। ऊपर हो गया 2 बटा करनी में 3, नीचे 1 माइनस 1 बटा 3, 3 एकम 3, 3 में से हम 1 घटाएंगे, ये 2 बटा करनी में 3, और नीचे भी 2 बटा 3। ठीक है, 2 से 2 तो कट जाएगा, और ये 3 क्या हो जाएगा? ऊपर चल जाएगा, 3 बटा 3 करनी में 3 यानी करनी में 3। और हमको पता है करनी में 3 किसका मान होता है? करनी में 3 मान होता है टेन 60 डिग्री का। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, या तो टेन 60 डिग्री का होता है या तो कॉट 30 डिग्री का होता है, परंतु यहाँ पे कॉट ऑप्शन नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो हमारा ये 3 4 कुछ क्वेश्चन और बचे हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे हम क्वेश्चन अगले वीडियो में देख लेंगे।